हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर सिस्टम से पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमने नंबर सिस्टम के कुछ सवाल किए थे। पार्ट 2 में हम नंबर सिस्टम के उन क्वेश्चनों को करेंगे जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इसका पार्ट 2 करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 22 की पावर 79 डिवाइडेड बाय 24। अगर 25 की पावर 79 है, अगर हम उसको 24 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा। देखिए, इस टाइप का सवाल जब कभी भी आए तो आपको केवल दो काम करने, पहले इसकी एक पावर ले लीजिए और उसकी पावर 2 ले लीजिए। पहले आप 25 की पावर 1 ले लीजिए, फिर आप 25 की पावर 2, बस ये दो काम कीजिए। पहले 25 की पावर 1 यानी कि आप 25 को आप डिवाइड कीजिए 24 से। 24 से डिवाइड करने पर आपका जो रिमाइंडर आएगा, आपका रिमाइंडर बचेगा 1। आप 25 की पावर 2 लीजिए, 25 की पावर 2 यानी कि 625। 625 को आप 24 से डिवाइड कीजिए। 24 से 625 को डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर भी एक ही आएगा। तो इस प्रकार अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए, पावर कुछ भी हो, 25 की पावर कुछ भी हो, 25 की पावर 79 है, इसको अगर 24 से डिवाइड किया जाता तो इसका रिमाइंडर क्या बचता। आप पहले पावर 1 ले लीजिए, फिर पावर 2 ले लीजिए। 1 में 1 जो इसकी पावर है ये ऑड पावर है, इवन पावर है इसकी 2। दोनों ही कंडीशन में इसका रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो इस कंडीशन में अगर 27 की पावर 79 को अगर 24 से डिवाइड किया जाता है तो पावर हमेशा 1 बचेगी। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 1। तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा। इसका एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। आइए देखते हैं इसका एक क्वेश्चन और। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द रिमाइंडर। अगर 99 की पावर 16 को डिवाइड करते हैं 8 से तो हमें इसका रिमाइंडर लगाना है। आप इसका शेषफल निकालना है। रिमाइंडर निकालने के लिए मैंने आपको जैसे पहला क्वेश्चन कराया था, सेम वैसी क्वेश्चन है। पहले आप 9 की पावर 1 ले लीजिए। 9 की पावर 1 यानी कि ये 9 आएगा। आप 9 को 8 से डिवाइड कीजिए। 8 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर बचेगा 1। आप 9 की पावर 2 ले लीजिए। 9 की पावर 2 81 को 8 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर तो भी कितना बच रहा है, तो भी रिमाइंडर हमारा 1 ही बचेगा। तो दोनों कंडीशन में हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर आएगा, इसका आंसर जो हमारा होगा वो होगा 1। तो 9 की पावर 16 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। आइए इसके दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 9 की पावर 27 को डिवाइड करना में 5 से। 9 की पावर 27 को 5 से डिवाइड करना है तो आपको केवल दो पावर लेनी है, 1 और 2। पहले 9 की पावर आप 1 ले लीजिए। 9 की पावर 1 यानी कि 9 को आप 5 से डिवाइड कीजिए। 9 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है, आपका रिमाइंडर बचेगा 4। इसके बाद आप 9 की पावर 2 ले लीजिए। 9 की पावर 2 81 को 5 से डिवाइड कीजिए, आपका रिमाइंडर बचता है 1। पहली कंडीशन में दोनों ही कंडीशन में रिमाइंडर 1 बच रहा था। ऊपर वाले जो सवाल कराए गए थे उसमें दोनों ही कंडीशन में 1 बच रहा है तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा। पर इस कंडीशन में पावर 1 लेते हैं तो रिमाइंडर 4 बच रहा है, पावर 2 लेते हैं तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। इस कंडीशन में आपको ये देखना है कि 9 की पावर ओड है या इवन है। अगर 9 की पावर ओड है तो हमने पावर 1 ली, ये पावर ओड है तो इसका आंसर 4 होगा। अगर पावर इवन है तो ये 2 पावर इवन होती है तो इसका आंसर 1 होगा। ओड होगा तो पावर 1 वाला आंसर, इवन होगा तो पावर 2 वाला, क्योंकि 2 इवन होता है और 1 ओड होता है। तो 9 की पावर 1 इसका आंसर होगा, यानी कि 4 इसका आंसर होगा। तो रिमाइंडर जो बचेगा इसका आपका वो 4 ही इसका हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार वो समझा देता हूँ। ये 9 की पावर 27 है, आप इसको 5 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या बचता है। पहले आप 9 की पावर 1 लीजिए, उसको डिवाइड कीजिए 4। 9 की पावर 2 लीजिए, डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर बचता है इसका 1। शेषफल 1 बचेगा। अब इस कंडीशन में आंसर ये होगा या ये होगा, आपको देखना है इसकी पावर ओड है या इवन है। अगर पावर ओड है तो पावर 1 वाला आंसर होगा, अगर पावर इवन है तो पावर 2 वाला आंसर होगा। यानी कि ओड है तो 4 आंसर आएगा, अगर इवन है तो 1 आंसर आएगा। तो यहाँ पे पावर इसकी ओड है इसलिए इसका आंसर 4 आएगा। आइए इस टाइप का क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 17 की पावर 200 डिवाइडेड बाय 18। अगर 17 की पावर 200 को 18 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। आपको पहले 17 की पावर 1 लेनी है और फिर 17 की पावर 2 लेनी है। 17 की पावर 1, 17 की पावर 1 17 होगा और 17 18 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो अगर कोई संख्या छोटी है, डिवाइजर बड़ा हो और डिविडेंड छोटा हो तो रिमाइंडर सेम आता है, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो आपका 17 ही होगा।
मान लीजिए अगर कोई बोले कि आप 4 को 5 से डिवाइड कीजिए, तो 4 छोटी संख्या है, 5 बड़ी संख्या, तो आपका रिमाइंडर 4 ही होगा। जब भी डिविडेंड, जब भी आपका भाज्य छोटी संख्या हो और भाजक बड़ा यानी कि डिवाइजर बड़ा हो, तो छोटा आंसर होता है। अगर मैं कहूँ 6 8 को डिवाइड करता है, आप रिमाइंडर बचाइए, तो 6 8 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 6 ही बचेगा। इसी तरह 17 को अगर 18 डिवाइड करता है तो हमारा रिमाइंडर 17 ही बचता है। 17 की पावर 2, 17 की पावर 2 289। अब इसको आप 18 से डिवाइड करके देखिए, इसको 18 से डिवाइड करते हैं। 18 से डिवाइड करने पे फाइनल में जो हमारा रिमाइंडर बचता है, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, आप इससे इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है 1। अब रिमाइंडर 1 बच गया। अब हमें ये देखना है कि हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट आंसर होगा या सेकंड आंसर होगा। तो इसके लिए आपको इसकी पावर देखनी होगी। इसकी पावर है इवन, इवन पावर है तो हमारा आंसर इवन वाला होगा, ओड पावर है तो हमारा आंसर ओड वाला होगा। तो इसकी पावर है इवन, तो 7 की पावर 2, ये इवन पावर है तो पावर इवन है, तो इसका आंसर 1 होगा, यानी कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 17 की पावर 200 को 18 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसकी पावर है इवन। तो हमने 17 की पावर 2 को डिवाइड करके देखा तो रिमाइंडर 1 बच रहा, तो इसका आंसर भी 1 आएगा। अगर आप 17 को 18 से डिवाइड करते तो आपका रिमाइंडर 17 ही आएगा। जब भी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड किया जाता तो छोटी संख्या की रिमाइंडर बचते फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9 की पावर 6 प्लस में 1 इज डिवाइडेड बाय 8। अगर 9 की पावर 6 प्लस 1 को अगर 8 से डिवाइड किया जाता है तो हमें इसका रिमाइंडर ज्ञात करना है। 9 की पावर 6 प्लस 1 को 8 से भाग देने पे हमें शेषफल ज्ञात। ये सवाल भी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है। सबसे पहले आप 9 की पावर 1 प्लस में, क्योंकि 9 की पावर के साथ प्लस में 1 भी है, 9 की पावर 1 में प्लस 1 कर लीजिए। आपका रिजल्ट कितना आता है, 9 की पावर 1, ये हो जाएगा आपका 10। इसी तरीके से 9 की पावर 2 प्लस में 1 कीजिए, 9 की पावर 2 81, 81 प्लस में 1 82। तो पहले हमने 9 की पावर 1 उतारा, 9 की पावर 1 में 1 प्लस का 10 आया, 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 में 1 प्लस क्या 82। तो किससे डिवाइड करना, डिवाइडेड बाय 8। आप इसको 8 से डिवाइड कीजिए। जब आप इसको 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करने पर जो इसका रिमाइंडर बचेगा आपका, 8 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर बचेगा 2। जब इसको आप 8 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर बचता है, इसका रिमाइंडर बचता है 2। तो इसका रिमाइंडर भी बचता है 2। तो देखिए दोनों कंडीशन में जो इसकी पावर डिवाइड करने पे 2 बच रहा है, पावर 1 के साथ भी डिवाइड करने पे 2, पावर 2 के साथ भी डिवाइड करने पे 2, तो हमारा जो आंसर आएगा इसका रिमाइंडर आएगा। तो दोनों कंडीशन में हमारा आंसर 2 आ रहा है, तो इसका रिमाइंडर 2 होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 13 की पावर 143 प्लस में 143 डिवाइडेड बाय 14। अगर 13 की पावर 143 प्लस में 143 को अगर हम 14 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या बचेगा। इस कंडीशन में भी वही करना आपको, पहले 13 की पावर आप 1 ले लीजिए, उसमें 143 जोड़ लीजिए, आपके पास पहली कंडीशन आ जाएगी। फिर 13 की पावर आप 2 ले लीजिए, उसमें 143 जोड़ लीजिए। जब 13 की पावर 1 है, इसमें 143 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आएगा 651। आप इसको पहले 14 से डिवाइड कर लीजिए। 14 से डिवाइड करने पे इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा आपका 2। 13 की पावर 2 169, 169 प्लस 143। आप इन दोनों को प्लस कीजिए, 9 और 3 12, 6 4 10, ये आ जाएगा आपका 312। आप इस 312 को फिर डिवाइड कीजिए 14 से। 14 से डिवाइड करने पे आप इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर आ रहा है 4। तो हमारे पास दो कंडीशन हुई। आप इसको 14 से डिवाइड करके देखना, तो पहले आप 13 की पावर 1 उतारिए, उसमें 143 जोड़िए, आपका रिजल्ट आएगा 156। इस 156 को आप 14 से डिवाइड कीजिए तो आपका रिमाइंडर बचेगा 2। ऐसी 13 की पावर 2 में 143 जोड़िए, 13 की पावर 2 169 प्लस में 143 होता। इस 169 और 143 का सम होगा 312। 312 को आप 14 से डिवाइड कीजिए, 14 से डिवाइड करने पर आप इसका रिमाइंडर आएगा 4। अब इस कंडीशन में हमें ये देखना है कि इसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है। तो आप केवल इसकी पावर देखिए, पावर है ओड। अगर पावर ओड है तो आपका ओड वाला आंसर होगा, अगर इवन है तो आपका इवन वाला आंसर आएगा।
ये पावर ओड है और ये पावर इवन है। ओड पावर है तो ओड वाला आंसर, इवन पावर है तो इवन वाला आंसर। यहाँ पे पावर ओड है तो इसलिए इसका जो रिमाइंडर होगा वो होगा आपका 2। तो इस तरीके से इस टाइप के अगर सवाल आते हैं तो आप केवल पावर 1 और पावर 2 उतार लीजिए, आप उसको डिवाइड करके देखिए जो रिमाइंडर आता है, फिर आपको कंपेयर करना है ओड पावर से और इवन पावर से। ओड पावर है तो ओड वाला आंसर होगा, इवन पावर है तो इवन वाला आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 56 द रिमाइंडर ऑफ 10 इज 29, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर डिवाइडेड बाय 8। तेरा अगर किसी संख्या को अगर हम 56 से डिवाइड करते हैं, कोई एक संख्या है, अगर हम उसको 56 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 29 बचता है। अगर हम उसी संख्या को 8 से डिवाइड करें तो हमारी संख्या क्या बचेगी। कहने का मतलब है हमारे पास एक ऐसी संख्या है जिसको 56 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास शेषफल आता है 29, यानी कि रिमाइंडर हमारा 29 है। अगर उसी संख्या को हम 8 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा हुआ लग रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसी संख्या है जिसको अगर हम 56 से डिवाइड करें तो 29 बचे, बट 8 से डिवाइड करें तो हमारा क्या बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, एक ट्रिक है। आप ट्रिक देखिए, आप अगर 56 और 8 को पहले डिवाइड करके देखिए। 56 को 8 डिवाइड कर सकता है, 8 सत्ते 56, यानी कि 8 56 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। तो आपका जो रिमाइंडर होगा, आप सीधे ट्रिक लगा सकते हैं। आप पहले कंडीशन देख लीजिए कि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर उसको हमने 56 से डिवाइड किया तो 29 बचा, और 8 से डिवाइड करने पे क्या बचेगा। पहले 56 को 8 से डिवाइड करके देखिए, 8 सत्ते 56, यानी कि 8 56 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो रिमाइंडर बचेगा 29 से उसको हमें डिवाइड करना। तो आप 29 से जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर को डिवाइड कर दीजिए डिवाइजर से, न्यू डिवाइजर से। रिमाइंडर को न्यू डिवाइजर से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए रिमाइंडर कितना है हमारे पास 29, इसको आप 8 से डिवाइड कर दिए पर शेषफल, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर बचेगा, हमारा रिमाइंडर बचेगा 8। 29 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो 8 से 24, हमारा रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 5। ये देखिए 8 29 को डिवाइड करता है, 8 दिया 24, रिमाइंडर बचेगा 5। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को एक बार और समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में पूछा गया कोई संख्या ऐसी है जिसको अगर हम 56 से डिवाइड करते हैं तो 29 बचता है रिमाइंडर, अगर हम 8 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा। सबसे पहली संख्या जो डिवाइजर थी वो 56 थी, दूसरी कंडीशन में 8 है। पहले इन दोनों को डिवाइड करके देखिए, अगर ये 8 इसको पूरी तरह से डिवाइड करे तो केवल आपको इसको और इसको डिवाइड करना है। तो 8 सत्ते 56 ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो आपको 29 को केवल 8 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर को न्यू डिवाइजर से आप डिवाइड कर दीजिए। रिमाइंडर हमारा 29 था, नया डिवाइजर था 8, उसको डिवाइड करने पर जो आपका रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर बचेगा आपका 5, तो आपका आंसर होगा। यानी कि वो संख्या अगर 8 से डिवाइड होती है तो शेषफल 5 बचता है। चलिए ऐसा क्वेश्चन एक और करके देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है, अ नंबर बीइंग डिवाइडेड बाय 52 गिव्स द रिमाइंडर 45, इफ द नंबर डिवाइडेड बाय 13 फाइंड रिमाइंडर। अगर किसी संख्या को 52 से डिवाइड किया जाता है, कोई भी संख्या है, अगर हम उसको 52 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल रिमाइंडर बचता है 45, 45। अगर हम उसी संख्या को 13 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या संख्या बची। मैंने आपको ऊपर ट्रिक बताई थी। आप पहले ये देखिए कि पहला डिवाइजर और जो दूसरा डिवाइजर, इन दोनों ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाते हैं, तो आप केवल 45 से इसको डिवाइड कर दीजिए। आप देखिए 13 चौके 52, दोनों डिवाइजर एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं। 13 चौके 52 यानी 13 52 को पूरा डिवाइड कर रहा है, तो आप 45 को केवल 13 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 45 डिवाइडेड बाय 13। देन आपका जो रिमाइंडर आएगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा 13 39 यानी कि 6। 45 13 से आप डिवाइड कीजिए, 13 39, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। कहने का मतलब ये, क्वेश्चन में जब भी ये पूछा जाए कि कोई संख्या किसी संख्या को डिवाइड करते तो रिमाइंडर ये बचता है, अगर उसी संख्या को किसी और संख्या से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो पहले आप दोनों डिवाइजर, दोनों भाजकों को आपस में डिवाइड करके देखिए, अगर वो डिवाइड हो जाते तो सेकंड डिवाइजर को आपको फर्स्ट रिमाइंडर से आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 45 को केवल आप 13 से डिवाइड कर दीजिए, जो आपका रिमाइंडर बचता है वो इसका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रही है,
अ नंबर डिवाइडेड बाय 68 गिव्स द क्वेश्चन टू 69 एंड द रिमाइंडर 0। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 67 देन रिमाइंडर। तो हमें रिमाइंडर निकालना है। कह रहा है कोई एक ऐसी संख्या है जिसको अगर हम 68 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशंट यानी कि जो हमारा भागफल है वो 269 बचता है और शेषफल 0 बचता है। अगर उसी संख्या को 67 से डिवाइड किया जाए तो हमारा शेषफल कितना बचेगा। देखिए पिछले सवाल में क्या था कि 2 डिवाइजर थे, इस वाले सवाल में क्या 68 से भाग देने पर उसमें रिमाइंडर था, इस वाले में भागफल यानी कि हमारे पास क्वोशंट है। यार अगर 68 से डिवाइड करते तो क्वोशंट ये आता है, रिमाइंडर 0, पर उसी संख्या को अगर हम 67 से डिवाइड करें तो हमारा शेषफल क्या आएगा। देखिए इस सवाल में क्या है, इस सवाल को पहले मैं आपको थोड़ा से लॉन्ग डिवीजन से करा देता हूँ। देखिए इसने क्वेश्चन बोला किसी संख्या को 68 से डिवाइड करने पे, तो आपको पता है डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। डिवाइजर इक्वल होता है डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना में भागफल और जमा में शेषफल, ये होता है। तो पहले आप हमें ये संख्या निकालनी है क्योंकि इसने बोला एक ऐसी संख्या है जिसको अगर 68 से डिवाइड करते हैं तो भाज्य ही आता है हमारा। तो हमारा डिविडेंड कितना है 60, डिवाइजर कितना है 68, क्वोशंट 269, ये हमारा है, और रिमाइंडर हमारा 0 है। यानी कि हमारे पास क्या है 68 इंटू 269, ये हमारे पास कंडीशन है। यानी कि वो संख्या ये है जिसको अगर 68 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट हमारा 269 आता है। अगर इसी संख्या को हम 67 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा। आप ये 67 से कितना ज़्यादा है तो आप ऐसे लिख लीजिए 67 प्लस में 1 इंटू 269 की मल्टीप्लाई इससे कीजिए 269 इंटू 67 प्लस इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए 269। तो पहले 67 की मल्टीप्लाई इससे की तो ये आ गया, 1 की मल्टीप्लाई इससे की तो ये आ गया। तो यहाँ पे ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि ये पूरी संख्या 67 से डिवाइड हो रही है। तो क्या ये संख्या 67 से डिवाइड होगी, देखते हैं। अब इसको हमें 67 से डिवाइड करके देखना। इसे हम 67 से डिवाइड करते हैं 269, इसको आप 67 से डिवाइड कीजिए, 4 पे जाएगा 7 चौक 28, 24 1, हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, तो हमारा आंसर आएगा 1। यानी कि अगर उसी संख्या को हम 67 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1। इस क्वेश्चन को एक बार और समझाता हूँ आपको। इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कोई ऐसी संख्या है जिसको अगर हम 68 से डिवाइड करते हैं तो 269 आता है, उसका क्वोशंट और रिमाइंडर हमारा आता है 0। उसी संख्या को अगर हम 67 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले आप डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर का फॉर्म लगा लीजिए, क्योंकि डिविडेंड निकालना जरूरी है। यही वो संख्या है जो 68 से डिवाइड होगी। भाजक हमारे पास है 68, क्वोशंट हमारे पास है 269, रिमाइंडर 0 है। आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आता है। अब ये इसने बोला 67 से डिवाइड होना चाहिए, तो 68 होता है 67 प्लस में 1 इंटू 269, इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए ये आ जाएगा। अब इसके बाद 67 से तो 269, ये तो पूरा डिवाइड हो रहा है। क्या ये डिवाइड हो रहा है 67 से, तो आप 67 से इसको डिवाइड करके देखिए, जो आपका रिमाइंडर होगा ये इसका आंसर आ जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 39, फाइंड द नंबर। दो क्रमागत संख्या है, उन दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 39 है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इसमें ये बताना है कि दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं जैसे 4 5 7 8 9 10 11 12 25 26, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जो लगातार चलते हैं। उन दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो है 39, तो हमें वो दोनों संख्याएं निकालनी। अब देखिए इसने बोला दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, अब उनके स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है। तो इसकी एक ट्रिक है, आप ट्रिक लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। आप गिवन नंबर में जो आपका अंतर डिफरेंस है, डिफरेंस में 1 जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। यानी कि इसको एक बारी प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है, एक बारी माइनस करना है, 2 से डिवाइड करना है, और आपका आंसर आ जाएगा 39 है। 39 में आप 1 प्लस कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 39 में 1 माइनस कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा आपका 40/2, 38/2, 20 और 90। तो वो संख्या है 19 और 18, क्योंकि क्वेश्चन में इसने ये बोला हुआ है 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर है,
19 और 20, और अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं उसका डिफरेंस कितना आता है 39। देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। आप इसका डिफरेंस कर लीजिए, इसका डिफरेंस आ जाएगा आपका 39। जब भी कभी क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं और उनके स्क्वायर का डिफरेंस 39 या ETC कुछ भी है, तो उसमें आप 1 प्लस कर दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 1 माइनस कीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए, आपका इसका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन और करके देखते हैं ऐसे ही। देखिए नेक्स्ट में बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 27। अभी मैंने पीछे भी ये सवाल कराया था सही। कह रहा है दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का अंतर क्रमागत है, कॉन्सिक्यूटिव है, कॉन्सिक्यूटिव होनी चाहिए। दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका डिफरेंस 27 आता है, फाइंड द नंबर। तो मैंने आपको बताया था आप इसमें 1 जोड़ लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 1 माइनस कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाता है। आप इसमें एक जोड़ लीजिए और 1 माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 28/2, 26/2, डिवाइड करते हैं तो 40, डिवाइड करते हैं तो 30। ये दो संख्या है जो कॉन्सिक्यूटिव भी है, और अगर हम इसका स्क्वायर का डिफरेंस करते हैं तो स्क्वायर का डिफरेंस 27 आता है। देखिए 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 आता है, 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है। आप इसका डिफरेंस देख लीजिए 27। तो इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर का जो डिफरेंस आएगा 27। तो कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन ना कि टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का डिफरेंस ये है, संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप गिवन नंबर में एक डिफरेंस में 1 प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला द सम ऑफ टू नंबर्स इज 14। दो संख्याएं हैं उनका टोटल है 14 यानी कि 14, एंड देयर डिफरेंस इज 10 और उनका अंतर है 10। फाइंड द नंबर, तो हमें वो संख्या निकालनी है, एंड देयर प्रोडक्ट, और उसका हमें गुणनफल भी निकालना है। क्वेश्चन में ये बोला गया हमारे पास दो संख्या एक्स वाई, मान लीजिए हमारे पास दो संख्या है एक्स और वाई, अगर हम उसको सम करते हैं तो हमारा 14 हो जाता है, अगर हम उनका डिफरेंस करते हैं तो हमारा 10 आ जाता है। फाइंड द नंबर, आप इसको लॉन्ग तरीके से भी कर सकते हैं जैसा आप 9th में और 7th में करते आ रहे हैं, और आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक में अगर करना तो आपके नंबर आएंगे, अगर हमें नंबर्स निकालने हैं, जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है सम ऑफ टू नंबर्स दिस, डिफरेंस ऑफ टू नंबर दिस, फाइंड द नंबर, तो आप पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए और इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आपके वो नंबर्स आ जाएंगे। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों को जोड़ के 2 से माइनस कर दीजिए, आपके वो नंबर आ जाएंगे। तो हमारे जो नंबर्स होंगे आप लिखिए सम प्लस में डिफरेंस अपॉन में 2, सम माइनस डिफरेंस अपॉन में 2, ये हमारे नंबर आ जाएंगे। सम यानी कि पहले आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, 14 प्लस में 10 अपॉन में 2, 14 माइनस में 10 अपॉन में 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24, 2 से डिवाइड तो आ जाएगा 12, 14 यानी कि 2। ये हमारे पास संख्या आ गई, यानी कि वो संख्या है 12 और 2। 12 में 2 जोड़ेंगे आप 14 आ जाएगा, 12 में से 2 गया तो 10 आ जाएगा, और आप इसका प्रोडक्ट निकालना तो आप इसका प्रोडक्ट कर लीजिए। प्रोडक्ट हो जाएगा 12 × 2 यानी कि 24। तो इस तरीके से अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि दो नंबर्स हैं उनका सम करने पे इतना आ रहा है, डिफरेंस करने पे इतना आ रहा है, तो आप वो संख्या ज्ञात कीजिए, वो नंबर ज्ञात कीजिए। तो आप पहले उन दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, उन दोनों को माइनस कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो वो आपकी संख्या आ जाएगी। आप उस संख्या को फिर प्रोडक्ट पूछा प्रोडक्ट कर लीजिए, अगर डिवाइड पूछा डिवाइड कर लीजिए, जो मर्जी पूछा वो कर लीजिए। बस आपके नंबर निकालने का यही एक ट्रिक है, सम ऑफ टू नंबर्स और डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। तो इन दोनों को आप जोड़िए, 2 से डिवाइड कीजिए, दोनों को माइनस कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, आपकी संख्या आ गई। संख्या को आप मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कीजिए, प्रोडक्ट करना सॉरी डिवाइड करना है डिवाइड कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मैनी नंबर्स अप टू 100 आर डिविजिबल बाय 6। 100 तक की कितनी संख्या 6 से भाज्य है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 100 तक की कितनी संख्या 6 से भाज्य है, 7 से भाज्य, 8 से भाज्य, किसी भी संख्या से डिविजिबल हो आप उन दोनों को डिवाइड कर लीजिए। आपका जो क्वोशंट होगा, जो आपका भागफल होगा, वो आपका आंसर होगा। तो इसने बोला 100 तक की कितनी संख्या 6 से डिवाइड हो जाएंगी, तो आप पहले डिवाइड कर दीजिए 100 को 6 से, 16 6 96 4। आपका क्वोशंट कितना आया 16। यह आपका जो भी आपका भागफल, जो भी आपका क्वोशंट आता है वो आपका आंसर आ जाता है। तो 16 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 100 तक हैं, जो 6 से डिवाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी नंबर्स अप टू 200। 200 संख्याओं तक
200 तक कितनी संख्याएं हैं डिविजिबल बाय 3 एंड 4, जो 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी कि 1 से लेकर 200 तक की कितनी संख्याएं जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आए कि 4 से डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए, 5 से भी डिवाइड हो जाए, 7 से भी डिवाइड हो जाए, कितनी भी संख्या बोली गई हो, आप उन सभी संख्याओं का पहले एलसीएम निकाल लीजिए। पहले आप यहाँ पे एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम ऑफ 4 एंड 3, इसका एलसीएम आएगा 12। तो जो संख्या 12 से डिवाइड होगी वो 4 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी डिवाइड होगी। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था 200 तक होनी चाहिए वो संख्या जो 4 और 3 से डिवाइड हो। पहले आपने 4 3 का एलसीएम में लिया, 12 आ गया। अब 200 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, 200 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 6 72। तो आपका जो क्वेश्चन आया 16 आया, तो आपका आंसर 16 हो जाएगा। तो 16 ऐसी संख्याएं हैं, 16 ऐसी संख्याएं हैं जो 200 तक 3 और 4 से डिवाइड हो जाएंगी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि इससे भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, आप उन सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए। जो आपका एलसीएम आएगा उस संख्या को गिवन संख्या से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 300 आर डिविजिबल बाय 7। 100 और 300 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं, 100 और 300 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगी। अब इसमें बोला गया 100 और 200 के बीच, तो आप सबसे पहले इसको 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। पहले आप 100 तक की संख्या निकाल लीजिए, पहले आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। 7 1 द 7 और 7 4 द 28, यानी 100 तक की संख्या है तो 14 है जो 7 से डिवाइड हो जाएगी। अब 300 तक की संख्या देखिए, 1 से लेके 300 तक, 300 को डिवाइड कीजिए 7 से, 7 4 द 28, 7 2 द 14, यानी कि 1 से लेके 300 तक तो 42 संख्याएं हैं और 100 तक 14 संख्याएं हैं। इसने बोला 100 और 300 के बीच होनी चाहिए, तो 100 और 300 के बीच कितनी संख्या आएंगी, तो आपका रिक्वायर्ड नंबर आएगा। पहले हमने ये देखा 300 तक कितनी संख्या है, वो है 42 जो 7 से डिवाइड हो जाएगी। 100 तक कितनी संख्या है, वो है 14 जो 7 से डिवाइड हो जाएगी। आप इन दोनों के डिफरेंस कर लीजिए, 42 में से 14 को माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 28। तो 28 वो संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, जो 100 और 300 के बीच में। तो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले आप 100 तक का निकाल लीजिए, फिर 300 तक का निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है कि 500 और 700 के बीच, तो पहले आप 500 तक का निकाल लीजिए, फिर 700 तक का निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 75 एंड देयर डिफरेंस इज 20। दो संख्याएं हैं, अगर उन दोनों संख्याओं का जो सम है वो है 75, उन दोनों संख्याओं का योग है 75 एंड द डिफरेंस, और उनके बीच का जो अंतर है वो है 20। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, तो उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। कभी भी इस टाइप का सवाल आता है कि दो संख्याएं हैं, उनका सम है 75 और डिफरेंस है 20, या उनका सम है x, डिफरेंस है y, तो आप उसका प्रोडक्ट निकालिए यानी कि xy निकालिए। तो आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ, इसकी ट्रिक है डायरेक्ट, इसकी ट्रिक है आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। ट्रिक है सम इनटू डिफरेंस, सम 75 डिफरेंस 20 1500, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम ऑफ टू नंबर इज x, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज y, फाइंड देयर प्रोडक्ट, तो आप उन दोनों को सम और प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका इसका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए ये बोला हुआ, इसने बोला दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं का सम है 75, तो लेट कर लीजिए वो संख्या है x और दूसरी संख्या है y। तो x प्लस में y, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 75, इनका डिफरेंस है 20। x माइनस वाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20। इसने बोला इन दोनों का प्रोडक्ट, इनके स्क्वायर का डिफरेंस, इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस पूछा हुआ। तो इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, x प्लस वाई, x माइनस वाई, 75 इंटू 200, a प्लस बी, a माइनस बी, x प्लस वाई, x माइनस वाई, ये आइडेंटिटी लग जाएगी। इसकी आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1500। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में से ने यही पूछा था
कि उन दोनों संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस, तो दोनों संख्या हमने x और y मानी, इन दोनों का सम 75, डिफरेंस 20, फिर कह रहा है इनके स्क्वायर का डिफरेंस, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी आइडेंटिटी आ जाएगी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1500। तो इस तरीके से इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या बन जाती है, अगर इस टाइप का सवाल आए तो आप केवल सम और डिफरेंस की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर ये पूछता है कि वो संख्याएं भी याद कीजिए, वो संख्याएं कौन सी हैं, वो नंबर्स कौन से हैं, तो नंबर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर्स निकालने के लिए सम, जो मैंने आप पीछे बताया था, सम प्लस डिफरेंस अपॉन में 2, सम माइनस डिफरेंस अपॉन में 2, सम प्लस डिफरेंस अपॉन में 2 95 अपॉन में 2, सम माइनस डिफरेंस अपॉन में 2 55 अपॉन में 2। तो ये वो संख्याएं हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस, सॉरी, जिनके स्क्वायर का डिफरेंस होगा 1500। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए तो आप शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हैं और इसको लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग है 12, एंड द नंबर ऑब्टेनिंग बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अगर हम उन संख्याओं के अंकों को पलट दें तो दी गई संख्या 18 मोर देन द गिवन नंबर, तो वो संख्या पहले संख्या से, यानी कि वो नंबर पहले नंबर से 18 ज़्यादा हो गया। यानी कि दो संख्या ऐसी, 2 अंकों की संख्या ऐसी है जिसका डिजिट्स अगर हम जोड़ दें, जैसे मान लीजिए यूनिट प्लेस और 10 प्लेस, ये 2 अंकों की संख्या होती है, उसके डिजिट्स को अगर हम जोड़ दे देते हैं तो वो बन जाती है 12। अगर उसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाता है, यूनिट प्लेस को 10 प्लेस, 10 प्लेस को यूनिट प्लेस बना दिया जाता है, तो उनका जो अंतर हो जाता है वो हो जाता है 18, क्योंकि वो संख्या पहली संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा होना या कम होना ये हमेशा डिफरेंस होता है। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको आप ऑप्शन देख कर ही सॉल्व कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही है, आप इसको आप ऑप्शन देख कर भी सॉल्व कर सकते हैं। आप बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के चलिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक 2 अंकों की संख्या, अब इन चारों को ऑप्शन में ले लीजिए। 4 ऑप्शन हमारे पास कौन सा आंसर होगा देख लेते हैं। इसने कहा है 2 अंकों की संख्या है, अगर उस संख्या के अंकों को पलट देते हैं, देखिए आप इसको, पहली ये संख्या तो ये है ही, अगर आप इसको पलटेंगे 66, तो इनका डिफरेंस तो कुछ भी नहीं आ रहा, 0, यानी कि ये तो है ही नहीं। ये 48 है, आप इसके डिजिट्स को पलट लीजिए, 84 और 48, इसका डिफरेंस देख लीजिए, 14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 36, 18 तो बना नहीं। अगला देखिए 57 है, इसको पलट लीजिए 75 और ये हो जाएगा 57। अब देखिए 75 में से 15 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 8, 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा 1, 6 में से 5 गया तो 1। तो ये वो संख्या है जिसको अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं तो जो संख्या है वो पहली संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। इस तरीके से ये हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 57, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में इसने यही बोला है कि एक 2 अंकों की संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या होगी, अगर इसके अंकों को अगर हम पलट देते हैं तो पलटने पे 75 बन जाएगा, तो ये 75 गिवन नंबर से 18 ज़्यादा होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 18 है, तो आपका आंसर इसका 57 आएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आप उसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब देखिए देखने में ये भी आंसर लग रहा है कि ये भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ कि एक 2 अंकों की संख्या, वो संख्या ये है 75, उसको अगर हम पलट देते हैं, इसको इंटरचेंज कर दीजिए 57, इंटरचेंज करने पर जो इंटरचेंजिंग नंबर आएगा वो गिवन नंबर से 75 ज़्यादा होगा। गिवन नंबर से 75 ज़्यादा नहीं है, गिवन नंबर से 18, तो माइनस का 18 आ रहा है इनका डिफरेंस, क्योंकि पहली संख्या बड़ी, दूसरी संख्या बड़ी है छोटी और पहली संख्या बड़ी है, तो ये आंसर इसका नहीं होगा। क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया एक संख्या ऑलरेडी दी हुई है, आप उसको पहले चेंज कीजिए, तो चेंज होने पे जो नंबर आएगा वो पहले नंबर से 18 ज़्यादा है, तो आप इन दोनों को चेंज करके देखते हैं, उसका आंसर 18 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें था, तो ये इसमें वैलिड नहीं है, क्योंकि इसको चेंज करने में 57 आ रहा है, 57 में से 75 माइनस करेंगे तो माइनस का 18 आएगा। चलिए इस प्रकार का एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेनिंग बाय द इंटरचेंजिंग द नंबर इज 27, इफ द सम ऑफ डिजिट इज 7 फाइंड द नंबर। ये कह रहा है 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने पे प्राप्त संख्या, एक 2 डिजिट नंबर है, आप उसको भी इंटरचेंज कर देते हैं तो उन दोनों का डिफरेंस आता है 27, यानी कि 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या, उन दोनों का डिफरेंस है 27। यदि अंकों का योग 7 हो, यानी कि उसके सम ऑफ डिजिट्स 7 हो,
फाइंड द नंबर, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैंने पहले बताया, वो आप ऑप्शन देख के सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन देखकर सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 2 अंकों की संख्या है, उस संख्या के अंकों को अगर हम पलट देते हैं तो उन दोनों का डिफरेंस 27 आ जाता है और उनके डिजिट्स का सम, अंकों का योग है 7। तो संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले आप इस पे गौर कीजिए, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स कितना है 7। तो सबसे पहले आप इस पे पॉइंट आउट कीजिए और इसके बाद ये जो डिजिट्स दिए हुए हैं इनका सम करने की कोशिश कीजिए। इसका सम 5 और 3 का सम 8 होता है, जो पहली कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, यानी कि ये आंसर नहीं है। 2 और 6 ये भी 8 होते हैं, ये भी फुलफिल नहीं कर रहा क्योंकि अंकों का योग 7 नहीं है, यानी कि सम ऑफ डिजिट 8 आ रहा है। ये भी सम ऑफ डिजिट 7 नहीं है क्योंकि इसका भी सम ऑफ डिजिट 8 आ रहा है। ये फुलफिल कर रहा है क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स कितना है यहाँ पर 7, 5 और 2 7 होता है, तो सम ऑफ डिजिट्स 7 है यहाँ पर। तो पहली कंडीशन इसने फुलफिल कर दी, तो दूसरी अपना भी कंडीशन फुलफिल करेगा क्योंकि 3 ऑप्शन पहले ही नेगेटिव है, यानी कि 3 ऑप्शन पहले इस पे सूट नहीं कर रहे, तो 4th कंडीशन इस पे सूट कर रही है। देखिए इसने बोला 2 अंकों की संख्या, इनके अंकों का योग 7, पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन देखिए, अगर हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं, पहला है 52, आप इसको इंटरचेंज कर लीजिए 2 और ये 5, अब इनका डिफरेंस, सॉरी पहली संख्या है 52, अब इसको इंटरचेंज कर लीजिए, इसका इंटरचेंज करने पे 25 बन जाएगा। इसका डिफरेंस देख लीजिए, 12 में से 5 गया 7, 27, तो ये दूसरी कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। पहली कंडीशन सम ऑफ डिजिट्स 7 आ रहा है, और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि अगर इसके डिजिट्स को चेंज कर देते हो तो हमारा आंसर 27 आता है, उसका डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस 27 है। इस क्वेश्चन का कोई और ऑप्शन भी आते हैं, मान लीजिए इस क्वेश्चन के ये ऑप्शन आते हैं, मान लीजिए ए ऑप्शन है इसका 16, बी ऑप्शन है इसका 43, सी ऑप्शन है इसका 58 और डी ऑप्शन है इसका 52। मान लीजिए 4 ऑप्शन है, पहले तो हमें मालूम चल चुका है 3 कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही इनकी, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स तो साथ है ही नहीं, यही दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। पर मान लीजिए ऑप्शन ऐसा आ जाते हैं 16, तो इसके सम ऑफ डिजिट 7 है, इसका भी सम ऑफ डिजिट 7 है, और इसका भी सम ऑफ डिजिट 7 है, इसका सम ऑफ डिजिट 7 नहीं है। तो पहली कंडीशन ये 3 ऑप्शन फुलफिल कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, पहली कंडीशन तो 3 ये ऑप्शन फुलफिल कर रहे हैं, अब हमें दूसरी कंडीशन को फुलफिल करना होगा। दूसरी कंडीशन कह रहा है 2 अंकों की संख्या और पलटने पर, ये 2 अंकों की संख्या और आप इसको पलट दीजिए, इसका डिफरेंस 27 होना चाहिए, नहीं है 27। ये 2 अंकों की संख्या और इसका डिफरेंस, इसको पलट दीजिए 34, ये भी नहीं आएगा 27, ये तो वैसे ही नहीं है। फिर बचा लास्ट का ये 52, इसके पलट लीजिए आप, इसका डिफरेंस कितना आ जाता है, सॉरी 52, 250, 25, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 27। तो इस तरीके से आप अगर ऑप्शन कुछ भी दिए हो तो दोनों कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है। इस ऑप्शन में तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही थी, इसमें पहले वाले में, दूसरे वाले में और 4th वाले में, बट दूसरे में पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, पर 4th में दूसरी कंडीशन ही पूरी हो रही है, तो इसलिए हमारा आंसर 52 होगा। चलिए और क्वेश्चन करके देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ इट्स 2 डिजिट। कह रहा है एक 2 अंकों की संख्या है, वो अंकों के योग का 7 गुना है। एक 2 अंकों की संख्या है और वो संख्या ऐसी है कि वो अपने डिजिट्स के सम का 7 टाइम्स है। इफ़ द नंबर ऑब्टेनिंग बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, अगर हम उसके अंकों को पलट देते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो पहली संख्या से 18 कम है। फाइंड द नंबर, यानी कि हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जिसके अंकों, जो वो संख्या जो है अपने अंकों के योग का 7 गुना है, और अगर हम उसके अंक चेंज कर देते हैं, डिजिट्स अगर हम चेंज कर देते हैं तो वो पहले नंबर से 18 कम भी हो जाता है। तो हमें वो संख्या निकालनी है। देखिए आप इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन से कर सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप के जो होते हैं वो ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं। अब दोनों कंडीशन पे अप्लाई करके देखिए। पहली कंडीशन में बोल रहा है कि सम द 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है, अंकों के योग का 7 गुना है। तो अंकों के योग, पहले आप इसको सम कर लीजिए, डिजिट ये है 7 और 3 9 9 9 हो गया, ये अंकों का योग 9 है, और ये जो नंबर है इसका 7 टाइम्स है 63। तो पहली कंडीशन तो इस पर फुलफिल हो रही है कि ये वो संख्या है जिसके अंकों का योग है 9 और इस 9 का 7 टाइम्स नंबर है।
पहली कंडीशन पूरी होगी। दूसरे में कह रहा है अगर हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं, तो आप इसको इंटरचेंज कीजिए, पहले 63 था, अब इसको इंटरचेंज कीजिए 36। तो इंटरचेंज करने पे जो दूसरी संख्या होगी वो पहली संख्या से 18 कम होगी। अब देखिए 13 में से 6 गए 7, तो यहाँ पे 27। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है पर दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए पहली कंडीशन क्या थी, अंकों का योग, पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए 9, संख्या के 7 गुना 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 7 63, नंबर तो वही है ना 63, तो पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है अगर हम इस डिजिट्स को चेंज कर देते हैं, चेंज करने में 36 बन जाएगा, तो उनका डिफरेंस यानी कि 18 आना चाहिए, तो इनका डिफरेंस तो 27 है, तो पहला तो कैंसिल हो गया। दूसरे में देखिए 54, आप इसको सम कीजिए, सम इसका आएगा 9। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 63। ये पहली कंडीशन को फुलफिल नहीं करना, क्योंकि 9 7 63 होता है पर संख्या तो नंबर तो 54 है, तो पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, तो दूसरी कंडीशन को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तीसरी कंडीशन में देखिए डिजिट्स यहाँ पे आ जाएंगे, 4 प्लस में 2 इक्वल टू 6, इसका 7 टाइम्स 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 42, तो इसके डिजिट्स का सम को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आता है, पहली कंडीशन पूरी हो गई। फिर ये कह रहा है ये संख्या, ये नंबर, और इसको अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो दोनों का डिफरेंस 18 हो जाता है, तो आप इसका 18, 12 में 4 गए 8, 3 में से, तो ये इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। इनका सम का 7 टाइम्स 42 होगा, और इनका इंटरचेंज अगर कर दिया जाए 42, इसको इंटरचेंज कीजिए 24, तो ये आ जाता है आपका 18, तो इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरे में तो ये हमारा इसका आंसर होगा। अब ये भी हो सकता है आंसर, 2 + 4 6, और 6 की 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 42, तो दूसरी पहली कंडीशन इस पर पूरी नहीं हो रही, क्योंकि 2 को प्लस कीजिए 4 से तो 6 आएगा, 6 का 7 टाइम्स होता है 42, जो कि गिवन नंबर नहीं है। तो 42 जो है ये दोनों ही कंडीशंस को फुलफिल करता है, इसलिए इसका आंसर आएगा 42। चलिए इसके कुछ आंसर और करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1/6, 1/12, 1/20, 30, 1/42, 1/56, 1/72, इसको हमें प्लस करना है। अब प्लस करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम इन सबका एलसीएम लेते हैं, पर इन सबका एलसीएम लेने से सवाल है थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेगा। आप क्या करें, आप इसके पहले फैक्टर कर लीजिए, जिसके डिनोमिनेटर है आप इसके फैक्टर कर लीजिए, क्योंकि इनका एक सीक्वेंस होता है कि एक ही सीक्वेंस में एक दूसरे से फैक्टराइज हो जाते हैं। आप इसके फैक्टर कीजिए, 1 प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 × 3 प्लस ये 3 × 4 हो जाएगा, 3 × 4 प्लस ये 4 × 5 हो जाएगा, ये 5 × 6, ये एक सीक्वेंस बन जाती है, ये 6 × 7, ये 7 × 8 × 8 × 9। तो कभी भी इस टाइप के सवाल आते हैं तो उनका एक सीक्वेंस बनता है, आप उस सीक्वेंस को पहचानिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। 6 at 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 और 8 9 का ये फैक्टराइजेशन है। अब जो ये फैक्टर है तो इनके बीच एक का डिफरेंस है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। देखिए आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका दोबारा से 1/6 आएगा, सॉल्व कीजिए, एलसीएम 6 आएगा, 3 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, आप इसको सॉल्व करते तो आपका क्वेश्चन आंसर फिर 1/6 ही रहेगा। तो फॉर्म में किसी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं आए। आप इसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं, 1/3 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/6, 1/6 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/8, 1/8 माइनस 1/9। तो इस तरीके से इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। फिर बता रहा हूँ मैं आपको, इस टाइप के सवाल जब भी आते हैं तो एक सीक्वेंस लेकर आते हैं, आप उस सीक्वेंस को पहचानिए, पहले आप इसके प्राइम फैक्टर कीजिए। फैक्टर हमारा 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 और 8 9। आपको आप इस तरीके से इसको लिख लीजिए। अब इनके बीच एक का डिफरेंस है तो इनके बीच माइनस लगा दीजिए, 1/2 माइनस 1/3। अगर आप इसको सॉल्व करते तो ये बन जाएगा, इसके बाद आपका आंसर यही आएगा। तो किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं है। इन शॉर्ट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब ये रिड्यूस हो गया सिंप्लीफिकेशन में तो आप देखिए यहाँ पे प्लस माइनस कट जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएंगे, ये इससे कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा।
फाइनली हमारे पास बचेगा 1/2 माइनस 1/9। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए, 18 9 माइनस 2 7/18, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ एक सीक्वेंस लेके चलते हैं, आप उस सीक्वेंस को पहचानिए, सॉल्व कीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4 प्लस में सो 1/99 इंटू 100। ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही जैसे मैंने पीछे कराया था आपको। पहले आप इसको रिड्यूस कर लीजिए सिंपल फॉर्म में, ये आ जाएगा 1/1 माइनस 1/2। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको 1/2 माइनस 1/3, ऐसे इसको 1/3 माइनस 1/4। इसी तरीके से आप जो लास्ट में डिजिट है आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 1/99 माइनस 1/100। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब क्योंकि इसमें बीच में सीक्वेंस गायब है तो आप यहाँ से यहाँ तक देखिए एक सीक्वेंस बन रहा है, वो सीक्वेंस कटते जा रहे हैं। देखिए लास्ट वाली संख्या किसी भी डिजिट में है, आप इसके कॉम्बिनेशन में देखते हैं तो जो लास्ट वाला है वो अपने अगले से कट रहा है, ये इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कटेगा, इसी तरीके से ये आगे कटेगा, ये सारे कटते चले जाएंगे, फिर ये आगे वाले को काटेगा। यानी कि देखिए 1/2 माइनस का तो ये प्लस का, ये माइनस का तो ये प्लस का, तो ऐसे ये माइनस का होगा तो अगला क्या होगा, प्लस का होगा। तो 1/100 काटेगा 1/+ के 100 को। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन चल रहा है, जो माइनस प्लस है वो कट जाएंगे सारे के सारे। तो यहाँ पे माइनस है तो अगला प्लस नहीं है, तो आप यहीं तक रुक जाइए। आपका आंसर आएगा 1/1 1/100, ये और ये आपका बच जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम 100 आ जाएगा, 100 माइनस 1 99/100, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं वो हमेशा सीक्वेंस लेके चलते हैं, आप उस सीक्वेंस को पहचानेंगे तो सवाल बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आइए इसका नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 100 माइनस 1, 100 माइनस 2, 100 माइनस 3 100 माइनस 200 अपॉन में 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 3 इंटू 2 इंटू। अब इस क्वेश्चन का हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, 100 में से पहले 1 माइनस किया हुआ है, 100 से 2 माइनस किया हुआ है, 100 में से 3 माइनस किया हुआ है, 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे माइनस करते हुए जा रहे हैं और माइनस के 200 तक वो जा रहा है। यानी कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं तो रीअरेंज करने पे ये इस फॉर्म में बनेगा 100 माइनस 1, 100 माइनस 2, 100 माइनस 3। अगर मैं थोड़ा और आगे चलूँ तो 100 माइनस फिर 100 भी होगा, 100 माइनस 100 ये भी होगा, और ये इस कंडीशन में है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे पहले 1 माइनस हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 100 माइनस 100 भी होगा, 100 माइनस 101 भी होगा, और ऐसे करते करते माइनस के 200 तक वो है। और यहाँ पे 100 99 98 97 इंटू डैश डैश इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो तो आप पहली कंडीशन में देख लीजिए कि यहाँ पे 100 माइनस 100 जीरो बन जाएगा, और जीरो अपॉन में कुछ भी हो हमेशा आंसर इसका क्या आता है, जीरो। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, आपका जीरो बन जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा इसमें समय लगाने की जरूरत नहीं है। आप केवल सीक्वेंस पकड़िए, सीक्वेंस आपके हाथ में आती है, क्वेश्चन भी जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 3 लगातार माइनस हो रहे हैं, 4 5 6, तो 100 माइनस 100 होगा। अगर 100 माइनस 100 है तो इसका जो न्यूमरेटर है वो जीरो है। अगर न्यूमरेटर जीरो है तो सॉल्व करने पे आंसर हमेशा जीरो ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन, व्हाट इज द नंबर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर इज 84। उन दो क्रमागत संख्याओं का योग बताना है, दो सम संख्याओं का योग बताना है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। यानी कि हमें एक दो ऐसी इवन नंबर बताने हैं, कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए, जिनका स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 84 होना चाहिए। कोई भी दो संख्या कॉन्सिक्यूटिव होनी चाहिए, इवन। इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 10। अगर 20 है तो 22, अगर 40 है तो 42 44 46, ये कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर होता है। क्योंकि इवन और ऑड नंबर में 2 का डिफरेंस होता है, तो उनमें 2 का डिफरेंस होता है। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर होते हैं x और x प्लस में 2। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आता है कि दो क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, दो संख्या उनका टोटल निकालना है। अगर उन दो इवन संख्या हैं उनका टोटल निकालना, अगर उनके स्क्वायर का डिफरेंस 84 है तो देखिए इसकी ट्रिक क्या होगी, आप इसकी भी ट्रिक लगा सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। उसका जो सम होगा
आप इसको 2 से डिवाइड करिए, डिफरेंस अपॉन में 2, डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। डिफरेंस है 84, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 42। तो वो संख्या, उन सम संख्याओं का योग है 42। ये वो संख्या है जो सम भी हैं, और अगर उनका सम कर दिया जाए तो टोटल हो जाता है 42। देखिए, अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि वो संख्या भी ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है? अगर संख्या ज्ञात करने के लिए बोले, आप क्या करेंगे? जो आपका डिफरेंस को 2 से आपने डिवाइड किया है, आप उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, 2 माइनस करके 2 से आप उसको डिवाइड कर दीजिए। 2 माइनस करके 2 से डिवाइड करते तो यह आएगा आंसर 20। पहला हो जाएगा 20, इसमें 2 ऐड कर दीजिए 22, तो ये हमारे वो नंबर्स भी आ जाएंगे। तो कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, इवन नंबर का सम पूछा गया हो और उसके स्क्वायर का डिफरेंस दिया हो, तो आप डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो उस इवन नंबर का सम आ जाएगा। और अगर नंबर पूछ लिया जाए तो डिफरेंस से जो आपने डिवाइड किया है, उस डिवाइड में से जो आपका क्वेश्चन आंसर आया है, उसमें से 2 कम करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपकी पहली संख्या आ जाएगी। क्योंकि इसने कॉन्सिक्यूटिव बोला, आप उसमें 2 ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर दोनों आ जाएगा। तो 20 और 22 ऐसी 2 सम संख्याएं हैं जिनके वर्गों का अंतर 84 है। देखिए, 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। इसका डिफरेंस कितना हो गया? 84। हमारा आंसर आ गया और हमने उसको वेरीफाई भी कर लिया। मान लीजिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद नहीं रहती, तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, बड़े तरीके से भी कर सकते हैं। बड़े तरीके से कैसे करना बताता हूँ मैं आपको। देखिए, अगर आप इसे ट्रिक से नहीं करते, अगर आपके दिमाग से ट्रिक स्लिप हो जाए, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसने बोला 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर वो होते हैं जिनमें 2 का डिफरेंस होता है। तो पहले कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर को, पहले को आप x मान लीजिए, दूसरे को x प्लस में 2 मान लीजिए। ये दोनों का आपने x और x प्लस में 2 मान लिया। क्वेश्चन में बोला गया कि इन दोनों के डिफरेंस, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि x प्लस 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस है 84। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगाइए, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 84। x से ये कट जाएगा, 4x 84 माइनस 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80 अपॉन में 4, x की वैल्यू आ गई 20। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 20 आ जाएगी। देखिए, कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोला तो पहला x, दूसरा x प्लस में 2 हो जाएगा। इसने बोला इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, तो इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस ये आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर कीजिए, एक्स स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 84। आप सॉल्व करेंगे तो 4x इक्वल टू 80 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो पहली संख्या क्या आ गई आपकी? 20 आ गई। दूसरी क्या आएगी? x प्लस में 2, 22। तो आपके पास ये नंबर आ गया। इसने बोला उनका सम कितना, आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 20 प्लस 22 इक्वल टू 44। बस आप इतना ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, और उनके सम्स का सम के और उनके स्क्वायर का डिफरेंस दिया हो, तो आप हमेशा डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका सम आ जाएगा। और अगर नंबर पूछा जाए तो आप उस नंबर में से जो आपका रिक्वायर्ड नंबर आया है उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपका पहला नंबर आ जाएगा। उसमें 2 सम कर दीजिए, तो उसका अगला नंबर भी आ जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। इसमें बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर इज 36। यानी कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 36 है, और उन सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, और इसके साथ साथ वो संख्याएं भी ज्ञात करनी है। ये सवाल बिल्कुल पहले सवाल की तरह ही है, इसको रिवीजन के तौर पे लेते हैं। मैंने आपको बताया था इस टाइप का कोई भी सवाल आता है तो आप क्या करना, आप जो डिफरेंस है आपको सम निकालना है। सम क्या होगा? डिफरेंस अपॉन में 2, जो भी आपका डिफरेंस आया उसको 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। 36 अपॉन में 2 18, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यानी कि उन 2 सम संख्याओं के का जो योग होगा वो होगा 18। अगर इस क्वेश्चन में ये भी पूछा गया वो संख्याएं भी ज्ञात कीजिए, तो मैंने आपको बताया था नंबर ज्ञात करने के लिए, अगर हमें नंबर्स ज्ञात करने तो आप जो डिफरेंस को 2 से डिवाइड किया है, आप उसमें से 2 माइनस करके 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 माइनस करके 2 से डिवाइड करने पे 16 अपॉन में 2 यानी कि 8। तो पहली संख्या 8 आ जाएगी, और आप इसमें 2 ऐड कर दीजिए, 8 प्लस में 2 10। तो ये वो संख्याएं हैं जो जिनके वर्गों का अंतर, जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 36 है, और इनका सम, अगर स्क्वायर का डिफरेंस 36 है और इनका अगर सम किया जाए तो सम हो जाता है 18। अब देखिए, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 36। तो इस तरीके से इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर है 36। अगर ये पूछता है कि वो संख्या भी ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात करने की जो डिफरेंस आया है उन दोनों का सम 18 हो जाएगा।
अगर संख्या पूछी जाए तो संख्या के लिए आप गिवन आंसर में से 2 को माइनस कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, जो आपका पहला आंसर आएगा उसमें 2 ऐड कर दीजिए, आपके वो 2 संख्याएं भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने नंबर सिस्टम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।